हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप वेलकम हो गए हैं मेरे अनदर ब्लॉग के अंदर। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हर घर में खुशियों की लाइनें लगाए। तो भाई क्या करना है आज मैं बताती हूँ क्या करना है। ठहरे ठहरे रुके ज़रा। आज मैंने जाना है अपना सर्टिफिकेट लेने। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, बेफिक्र रहे आप। मैंने अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नहीं लेने जाना। मैंने जाना है अपना मेकअप एडवांस का सर्टिफिकेट लेने। मैंने 2 कोर्सेज किए थे आज से 3 महीने पहले। एक का तो सर्टिफिकेट मिल गया था, दूसरे का 20 दिन बाद मिलना था, यानी कि सितंबर की 20 तारीख तक मिलना था। अब हम गए ही नहीं। आपके सामने अनाउंसमेंट की तैयारी चल रही थी और वो मैं कर चुकी हूँ, तो बस इसलिए नहीं जा सके। मेरा और मेरी सिस्टर दोनों का है। आज जाएंगे मियाँ के साथ लेने, क्योंकि बहन के पास भी टाइम नहीं है, उसने अपने घर के काम करने हैं, अपनी चीज़ें देखनी है। तो बस उसका भी हम ही ला देंगे, क्योंकि हम दोनों ने कोर्स साथ किया था। और भाई हमारी वो इंस्टीट्यूट है, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उसका विज़िट कराऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद वैसे भी जाना है मेकअप वगैरह के सिलसिले में उस तरफ। तो भाई अगर आपकी डिमांड आएगी तो फिर मैं आपको ज़रूर विज़िट कराऊंगी कि मैंने कहाँ कोर्सेज़ किए हैं। मैंने किया है ग्रूमिंग एडवांस और एक किया है प्रोफेशनल मेकअप। सही है, अभी मेकअप प्रैक्टिस रह गई थी हमारी। हमें ये क्या हो सकता है अभी आगे 2 महीने में ले लें मेकअप प्रैक्टिस। बाकी वो उसके अल्लाह मालिक है, देखते हैं, वो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन जो है वो आपको दिखाते हैं। आपसे आपके मतलब की तो बात कर ली मैंने, अब मेरी बात कर लेते हैं भाई। लाइक किया इस वीडियो को, प्यारा सा कमेंट किया आपने, यार कर दें। सब्सक्राइब भी नहीं किया, हाँ पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन का ऐसे तोड़ दें दबा दबा के। सही है, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो फ़ौरन टाइम पे मिल सके। और अगर मेरी अपलोड करने का टाइम चेंज करवाना है तो इस मुतालिक भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जो है टाइमिंग चेंज कर दें अपनी डालने की व्लॉग। फिर जो आप टाइम सजेस्ट करेंगे उसमें से हमको एक टाइम निकाल लेंगे, उस टाइम पे अपलोड कर दिया करेंगे। वैसे तो मैं रात में 10 से 2 के बीच में, ये कोई 4 घंटे के बीच में किसी भी टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। बट मैंने सोचा है मैं 11 से पहले पहले इंशाल्लाह कर दिया करूँगी अपलोड अपना व्लॉग। बट फिर भी अगर किसी को टाइम चेंज करवाना है तो मुझे कमेंट करें कि नहीं इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे सेंड कर दिया करें आप, या इस टाइम पे अपलोड कर दिया करें, तो मैं वो टाइम देख लूँगी अपने हिसाब से। सही है, अब भाई पहले कर दे लाइक शेयर कमेंट और फिर प्यारा सा लाइक, नहीं प्यारा सा कमेंट, अच्छे से सब्सक्राइब, क्योंकि उसको बेल आइकन भी दबाना होता है। और कमेंट में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मैं भी करती रहती हूँ यार, कर देना चाहिए। अब हस्बैंड आते हैं, नाश्ता करते हैं और बस निकलते हैं। अब कहाँ जा रही हो? नानी घर जा रही हो? फिर मामी मामी घर जा रही हो? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। किसके घर जा रही हो? मामी घर जा रही हो? है मामा को सेंड कर दूं आपकी ये वीडियो? है मामा को बता दो कि आप मामी घर जा रही हो, आपको वहां से ले लें रात में। ओफो, अभी तो मामी बनी भी नहीं है बेटा। है मेरी बेटी को इतनी जल्दी कुएं? जाएंगे, जल्दी जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे। सही है, अभी जाना है? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई है मेरी चूजी? अच्छा चलो चले, घर से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। बस साथ साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ज़ैनब की बातें तो आप लोगों ने सुनी ली हैं। अभी से उसने क्या कहते हैं वो पार्टी बदल ली है। अभी तो वो सामने वाली पार्टी आई नहीं है, लेकिन इस लड़की ने अभी से पार्टी चेंज कर ली है। कोई बात नहीं, बच्ची है, कोई मसला नहीं है, वो भी हमारी ये भी हमारी। चले जी, अब पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये गाइस हम पहुँच गए हैं, कार्ड से हमने दे दिया है अपना, मतलब सर्टिफिकेट आने का वेट करते हैं। पता नहीं क्या डिस्कशन चल रही है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, वरना ये तो सेकंड्स में वापस कर देती हैं, चीज़ें निकाल के दे देती हैं, मतलब सर्टिफिकेट दे देती हैं, इशू कर देती हैं।
बट डिस्कशन चल रही है। अल्लाह, हमारी चीज़ों में ऐसी क्यों अटकलें आती है। बट देखते हैं क्या होता है। गाइस मिल गया, ये मेरी बहन का सर्टिफिकेट है और ये मेरा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम घर चलते हैं। गाइस सर्टिफिकेट तो रिसीव कर लिया है और बस बहुत खुशी होती है जब बंदा कुछ अचीव करता है। सो मैंने ये अचीव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस अब चलते हैं घर। और यहाँ धूप बहुत है, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा मैं कैसी नज़र आ रही हूँ कैमरे में। चलें अब घर चलते हैं। जी गाइस, 4 आवर लेटर गाइस, मैं सर्टिफिकेट लेके घर गई। मैंने वहाँ से जो है वो अपनी बहन को दिया, सर्टिफिकेट उसका भी था, मैंने बताया था साथ साथ। मैंने उसका उसको दिया, अपना अपने पास रखा। मेरे हस्बैंड ने कहा भी टाइम है, तुम यही रेस्ट करो, मैं आ जाता हूँ दुकान वगैरह का काम देख के, जैसे दुकान वगैरह खोल के आ जाता हूँ, फिर बेटे को साथ लेते हुए हम घर आ जाएंगे, मैं छोड़ के दोबारा चले जाऊँगा। मैंने कहा सही है। अब मैं सोचा जाके पहले आप लोग अपडेट करूँगी, लेकिन जो है मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, मैं सो गई। उठी हूँ वही 12:30 हो रहे थे, हस्बैंड आया, फटाफट बेटे को लेने आ गए, बेटे को लिया, घर आए तो बेटी साहिबा सो गई। मैं कहा चलो, फिर बेटे का आपको पता है टाइम टफ होता है, मैंने कई दफ़ा बताया, स्कूल से आने का मदरसे जाने का टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो बस उसको फटाफट खिलाया पिलाया, तैयार किया, मदरसे भेजा। अभी मदरसे गए हुए, देर हो गई है उनको भी मदरसे गए हुए। मुझे पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। खैर हो सकता है बीपी वगैरह लो रहा हो, मेरा अक्सरियत में ये मसला मेरे साथ हो जाता है। मैं 1 डेढ़ हफ्ता सही चलती हूँ और फिर जो है वो एकदम मेरा बीपी डाउन डाउन सा हो जाता है, मतलब पता नहीं क्यों तबियत ऐसी हो जाती है, मुझे नींद आती रहती है बस। फिर डॉक्टर को चेकअप कराओ तो बीपी लो आता है, वो बीपी सही करने की दवाई देती है, फिर मैं सेट रहती हूँ 1 डेढ़ हफ्ता। मैं 2 3 दिन से सोचूंगी कुछ सुस्ती हो रही है जिसमें गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, लेकिन आज तो नींद ने बता दिया कि वाकई में गड़बड़ है मेरे साथ। इंशाल्लाह जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ और फिर बस फिर हो जाएगी दोबारा तबियत। साइड आज इतनी डाउन हो रही है तबियत, मेरे मुझसे तेज बोला भी नहीं जा रहा है, बोल भी मैं बहुत आहिस्ता आवाज़ में नहीं हूँ, मुझे लग रहा है जैसे सही आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी आप लोगों को। खैर आज मैं लाई हूँ अपना बैग कलेक्शन, तबियत और नींद गई साइड में, ये तो वक्त के साथ चलता ही रहता है। चले जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बैग्स और उनके पीछे के जैसे जो उनकी स्टोरी है वो बताती हूँ, और वो कहाँ से आए, मैंने खरीदे हैं या मुझे गिफ्ट मिले, वो सब भी आपको हाथ के हाथ बताते रहते हैं। और गाइस थोड़ा सा पीछे के मैच को इग्नोर करें, बिल्कुल थोड़ा बहुत है, मेरे बेटे का सिर्फ यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है और यहाँ मेरी बेटी बेड पे सोई है बस। अब वो उठेगी तो ये चादर वगैरह सही होगी तो बच्चा सही लगेगा, वरना ऐसे ही लगेगा जब तक चादर सही नहीं होगी। तो इग्नोर करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखा करें। ये हैं गाइस मेरे बैग, ये 4 बैग हैं और ये नए हैं। अब ये नए क्यों हैं और पुराने कहाँ हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी बताती हूँ आपको। ये रहे मेरी ये 4 बैग, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये सेम आ गया बेचारे, कलर बिल्कुल सेम होगा लेकिन ये अलग है। तो हम शुरू करते हैं। किस बैग से शुरू करूं, छोटे वाले से शुरू करते हैं। तो भाई ये बैग मैंने लिया था अभी, मेरा ख्याल है मैं वहीं अपने इंस्टीट्यूट जाती थी जब मैंने लिया था, सिर्फ मोबाइल और पैसे रखने के लिए, और वहाँ का आईडी कार्ड होता था, बस वही रखना होता था। मैंने ये बैग ले लिया था, उससे पहले ये भी था मेरे पास, ये भी था, पर ये बैग्स मुझे बड़े लगते थे तो मैंने ये ले लिया था, क्योंकि मैंने साथ में बोतल भी लेनी होती थी और बोतल इनमें से किसी में आती नहीं थी, बोतल भी हाथ में बैग भी हाथ में, तो ये कि ये आराम से लॉन्ग हैंडल वाला था तो ये हैंग हो जाता था, तो ये मैंने इसलिए लिया था। ये मैंने यहीं सस्ता बाज़ार, जुमरात बाज़ार जो कहते हैं वो लगता है, वहाँ से लिया था 500 रुपये का, और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी 500 रुपये में, वरना हमारे कराची में तो 500 में नहीं मिल रहा बैग, तमीज़ का तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ये वाला भी कम से कम 700 800 रुपये का मिल रहा है, इससे सस्ता नहीं है। अच्छा जी, ये बैग तो मैंने खुद लिया। ये बैग मेरा आया था गिफ्ट में, मेरी बहन के ससुराल से मंगनी पे आया था, इसको मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाई, ये जैसा आया जब तक ऐसे ही रखा हुआ है, इसको बस मैंने अभी शॉपिंग बैग से निकाल के रखा है यहाँ दिखाने के लिए, वरना ये अब तक अपनी थैली में ही पड़ा हुआ था और वो थैली मेरी अलमारी में पड़ी रहती है बस। तो ये है मेरा दूसरा बैग। अच्छा जी, ये आया तीसरा। ये जब था जब मेरे पास कोई बैग नहीं था, मैं इसकी जिप बंद कर दूं वरना इसके अंदर का मैस नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओए ओए ओए। इसके अंदर 3 पार्टीशन है एक ही जिप से, और ये ओवरऑल बैग है मेरा, इसके बाहर ये जिप है और ये की चेन साथ में आई थी, ये फ्रंट पे लगी हुई थी, मैंने बैक पे लगा दी क्योंकि मेरा अक्सर ट्रैवलिंग अम्मी की तरफ होती रहती है, वो मुझे बाहर जाती थी ना, तो ये बिल्कुल यहाँ फ्रंट पे लटकता हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता था, हर कोई देख रहा होता था, हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा होता था ये, तो मैंने इसलिए यहाँ से निकाल के इसको यहाँ लगा दिया। ये आया था गिफ्ट में, ये दिया था मुझे मेरी जिठानी ने, उस टाइम में मेरे पास कोई बैग नहीं था, इन तीनों में से कोई भी नहीं था, जब नहीं बल्कि ये वाला था, पर ये मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको निकाला ही नहीं था यूज़ करने के लिए, और ये मुझे छोटा भी बहुत लगा था और मेरा सामान काफ़ी सारा होता है बच्चों के साथ आते जाते में, तो ये मुझे सही लगा था उस लिहाज से बैग, ये मुझे मेरी जिठानी ने गिफ्ट किया था,
जब मेरे घर पे बकरीद की दावत थी, वो दावत में मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसके नीचे सपोर्ट्स भी हैं। बेचारे के ऊपर मत जाइएगा, मैंने कब से वीडियो बनाने के लिए इसको बाहर रखा हुआ है निकाल के, और रखे रखे इसकी इतनी मैली हालत हो गई। हाँ जी, तो इसका भी मैं बता चुकी हूँ। ये इसके प्राइस मुझे पहले पता तो थे, अब मैं भूल गई क्योंकि मैं इसको चेंज करवाने गई थी, इसलिए मुझे इसके प्राइस और दुकान पता थी, तो अब नहीं याद मुझे। खैर, ये और ये हो गए बैग, ये तीनों हो गए फाइनल। अब रह गया ये वाला। इसे भी मैं नहीं, इसको तो मैं पापोश से लाई थी। जो जो कराची के रहने वाले हैं ना वो जानते हैं, या फिर जो आते जाते रहते कराची उन्हें पता है पापोश मार्केट का। ये मैंने वहाँ से लिया था। वो बोल तो 1300 रहे थे इसके, लेकिन मैंने इसको लिया था कितने का लिया था, 1150 1100 का लिया था। ऐसे ही सेम में ब्लैक कलर में मैंने अपनी अम्मी का भी लिया था। 2 बैग लिए थे मैंने, ये मुझे ये अच्छा लगा था। सिमटा हुआ भी था, साफ़ सुथरा भी था, मतलब ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं थी। और इसके अंदर भी 2 पार्टीशन है, एक ये रहा और एक ये रहा, और इसी के अंदर एक छोटी जिप दी हुई है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है और ना ही कोई एसेसरीज है इसकी। बस ये मुझे अच्छा लगा था, इसका प्रिंट अच्छा लगा था, तो मैंने इस बैग को ले लिया था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ अपने पुराने बैगों की कहानी, कि पुराने बैग यहाँ पे एक भी क्यों नहीं है, सारे नए ही क्यों हैं। तो भाई पुराने बैगों के साथ कुछ यूँ हुआ था कि बैग थे मेरे पास, 4-5 बैग थे मेरे पास, और अच्छे बैग थे। उसमें से एक अभी भी है, लेकिन उसका हैंडल टूटा हुआ है। खैर वो नए बैग में शुमार होता था, आते जाते यूज़ करती थी, तो वो मैंने अलग रखा हुआ है पहले से ही। जो बैग बाहर रखे हुए थे ना, जैसे कि मैंने इनको निकाल के रखा था अभी तो वीडियो के लिए, वरना मैंने जब से उन बैगों का हाल बुरा हुआ है ना, मैंने इन्हें अलमारी में रखना शुरू कर दिया था। अब मैं बैग्स बाहर नहीं छोड़ती थी, वरना पहले मैं बाहर ही रख दिया करती थी बैग्स। तो हुआ ये, हमने घर शिफ्ट किया हुआ था, हमारा ये तीसरा घर है मेरी शादी के बाद मेरा। हर घर में मेरा चूहियों से चूहों से वास्ता पड़ा है, पर इतने बुरे से नहीं पड़ा था जितना बुरे इस घर में पड़ा है। थी वो चुहियाँ ही, चुहियाँ जो होती है छोटी छोटी सी, जिसकी मैंने स्टोरी भी कुछ दिन पहले सुनाई थी। वो बैग मेरे बाहर ही रखे हुए होते थे, उनका एक कॉर्नर होता था, वहाँ वो सारे लगे हुए होते थे लाइन से। मुझे क्या पता था इस घर की चुहियाँ ये हरकत करेंगी। मतलब मैं बताती हूँ ना, बैग है ना जैसे ये बैग है, पता है इसकी यहाँ से सुराख होएगा, अंदर से दोनों साइड यहाँ से सुराख होएगा, और यहाँ से पीछे से सुराख, मतलब पूरा वो आर पार होल मतलब बना हुआ, और जो ना गार सी बनी हुई। मैं तो देख के परेशान, मैंने कहा ये क्या हुआ। जब एक बैग देखा उसका ये हाल, दूसरा देखा उसका ये हाल, तीसरे का अंदर से हाल बुरा। अरे मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरे सारे बैग खराब हो गए सारे। मतलब एक बैग नहीं है मेरे पास। मुझे तो 240 वोल्ट का झटका लगा उस टाइम पे कि ये मेरे पर्स के साथ क्या हुआ है। उस टाइम पे ना मैं इस टाइप का, मेरे पास एक छोटा सा क्लच था, ये तो खैर ये हैंडल वाला है, उसमें हैंडल नहीं था, वो क्लच था। मैं नॉर्मली वही यूज़ करती थी। जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी ना, तब मुझे ख्याल आया था, मेमन असल में मुझे मेमन जाते की ज़रूरत पड़ी थी बैग की ना, और वो क्लच हो रहा था मेरा ख़राब, उसके ऊपर जो एसेसरीज वगैरह लगी हुई होती वो हट रही थी। मैंने कहा ये बुरा लगेगा, मार्केट तक बंदा बाजार ले जाए तब तो सही है, अपने इलाके में लेके घूम ले, बाजार ले जाए या ज़रूरत के तौर पे यूज़ करे, सही है। मैंने कहा कहीं जाना हो तब तो भाई लाजमी, गुजारा नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो बैग चाहिए चाहिए, और हाल हाल में चाहिए। तो मुझे मेरी जिठानी ने ये बड़ा बैग गिफ्ट किया था। उन्होंने मेरी ज़रूरत देखते हुए, उन्होंने मुझे गिफ्ट तो देना था, उन्होंने मेरी ज़रूरत देखते हुए मुझे ये बैग गिफ्ट कर दिया था कि तुम्हें इसकी नीड भी है। और गिफ्ट वही अच्छा जिसकी नीड हो बंदे, सामने वाले बंदे को, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है गिफ्ट, और ज़्यादा इस्तेमाल में रहता है, और वो चीज़ कहते हैं ना वसूल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बैग गिफ्ट कर दिया ताकि वसूल भी हो जाए और मेरी नीड भी पूरी हो जाए और उनका गिफ्ट भी हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो बात है, मेरे दिल में बहुत बहुत मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ उनके लिए, क्या उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ मुझे गिफ्ट करी। और उस टाइम पे मैंने सर पकड़ा हुआ था कि मेरे पास एक भी बैग नहीं है, और 3-4 बैग थे, वो सारे ऐसे इतने इतने ऐसे आगे पीछे के साइजेस थे, मतलब इतने छोटे नहीं थे जितना छोटा मेरा ये बैग है, इतना छोटा कोई बैग नहीं था मेरे पास, ना इतना छोटा बैग था। ये बहुत छोटे छोटे से बैग्स हैं, वो बड़े बैग से इससे थोड़े थोड़े से। सबसे छोटा बैग का साइज़ यही था मेरे पास जो था, जो अब तक, अब जो इस टाइम पे मेरे पास सबसे बड़ा बैग है। वरना जो है मेरे पास बड़े बैग्स थे, यानी कि सॉफ्ट हैंडल में भी थे और हार्ड में भी थे, मतलब मिक्स मटेरियल था मेरे पास। और उसमें 1-2 मेरी शादी के भी थे, सबका बर्बादा हो गया था।
उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। अब ये बैग भी मैं 1 महीना तकरीबन लेकर गई हूँ, फिर मेरी वालदा ने बोला कि क्यों ख़राब कर रही हो, इतना अच्छा बैग है, तुम कहीं और आते जाते यूज़ कर लेना, तुम्हारे सारे ही तो बैग ख़राब हो गए हैं और अभी तुम्हें आने जाने के लिए भी चाहिए होगा। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा हाँ यार ये तो है, फिर मैं ले आई ये वाला बैग, अपना भी और अपनी वालदा का भी। बैग तो आ गया पर मुझे बैग समझ में ना आए, मैं ले तो आई पर मुझे समझ ही ना आए। अब वो बैग बहुत बड़ा लग रहा है, ये बैग बहुत छोटा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार मैंने ले जाना ही क्या है मेमन, आई मीन इंस्टीट्यूट जो है मेरा, मैंने वहाँ का आईडी कार्ड होता है, मैंने वो रखना होता है क्योंकि बगैर आईडी कार्ड के अटेंडेंस नहीं लगती। आईडी कार्ड रखना है, मैंने पानी की बोतल तो हाथ में लेनी होती है, और जो है तीसरा मोबाइल है और चौथा पैसे। मैंने कहा बस ये 4 चीज़ें रखनी होती हैं, वो उसमें बोतल हाथ में होती है और 3 चीज़ें बैग में होती है। मैंने कहा यार ऐसा ले लेती हूँ जो मोबाइल के लिए ज़्यादा सही रहे, क्योंकि बैग में मोबाइल डालो ना चीज़ों के स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, दब जाता है। तो ये तो आजकल खैर हर लड़की के पास इस तरह के बैग हैं, इस तरह में बहुत सारी टाइप्स आ रही हैं। खैर मैंने ये वाला ले लिया था, इसमें और भी अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी, मैं अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ती। मुझे बस ये है कि मुनासिब रेट में जो है जो अच्छी चीज़ मिल जाए बस वो ले लेती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि वो ब्रांडेड हो या बहुत अच्छी हो या एक्सपेंसिव हो, या फिर किसी की नकल करके बिल्कुल नहीं लेती मैं चीज़ें। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, अपनी चीज़ों को लेके अपनी चीज़ों को देखती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला बैग ख़रीदा और इसको मैंने भरपूर यूज़ करा है। इसको मैंने 1.5-2 महीने लगातार इस्तेमाल करा है मेमन जाते हुए, मतलब अपने इंस्टीट्यूट जाते हुए। आदत पड़ गई ना बोलने की। इंस्टीट्यूट जाते हुए इसको मुसलसल यूज़ करा है। अब मैंने इसे खाली करके रख दिया था क्योंकि अब मेरे किसी काम का नहीं था, ये मैं नहीं जा रही थी इंस्टीट्यूट, इस पूरा महीने सितंबर में नहीं गई। अगस्त में मेरा लास्ट कोर्स था, वो मैंने कर लिया था। अभी भी बाकी है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था, हमारा एक कोर्स हमने करना है मेकअप प्रैक्टिस का, मैंने ब्राइडल मेहंदी का करना है। मुझे बहुत शौक है क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती है, तो मुझे कि मैं कुछ और अच्छा सीख लूँ। मुझे शौक है इसमें आगे जाने का, अपने अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाने का, बट इस महीने भी पॉसिबल नहीं लग रहा। हालांकि मैं सुबह क्लासेस देख कर आई हूँ, पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ, लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक के दायरे। घर में फंक्शन है, काम है, अब मैं ये देख लूँ या वो देख लूँ, तो बस इसीलिए। और अकेले नहीं, बहन के साथ ज़्यादा सही लगता। अब ज़ाहिर है बहन की भी है भाई, उन्होंने भी तैयारी करनी है। हमने 1-2 दिन में जाना है फंक्शन के लिए, मतलब अपनी होने वाली भाभी की तरफ जाना है रस्म वगैरह करने के लिए, फिर उन लोगों ने आना है। तो बस ये सारी चीज़ें इस महीने, इसी में टाइम निकल जाएगा। फिर लिस्ट वगैरह बनानी है, मेरी अम्मी का लिस्ट वगैरह बन रही है, और बस चीज़ों की गिनती विनती भी करने की जाना, चीज़ें लिखनी है, अभी वो नहीं हुआ। मेहमानों की लिस्ट भी बन गई है, क्या होना है, कितने कार्ड्स अपने, मतलब वो सारे काम जो शादी वाले घर में होते हैं वो होने स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसीलिए मैंने कहा छोड़ो यार, अब नहीं जा रही मैं पिक्चर्स तो ले आई थी, दिल मेरा बहुत था, फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसे काम धाम छोड़ छाड़ अपने अपने शौक पूरे करती रहूँ। मैंने कहा अभी 3 महीने लगातार लग के कोर्स कर लिया, अब मैं इसके बाद कर लूँगी। तो बस इसीलिए नहीं ध्यान दिया अभी उस तरफ। मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना, वरना वो वहीं करवा देते फॉर्म फिल, पैसे दे देते कि लो बेगम आप कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नहीं, समझना औरत को ही पड़ता है, मर्द ने ज़्यादा दीवे की, बहुत अच्छी बात है। खैर फिर हम इस बैग को रख दिया मैंने अंदर वापस। ये बैग अंदर ही रहता है, इसका मैं नहीं करती अभी तक यूज़, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है सही से। और ये वाला बैग तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए निकाला हुआ था कि मैं दिखा दूँ, फिर मैं इसको दोबारा पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट बैग है जो नए बैग्स में से आया ये है। और सेकंड नंबर पे ये वाला बैग आता है, इसका मुझे प्रिंट बड़ा प्यारा लगता है, बहुत बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए मुझे ये बैग इतना पसंद है। तो बस ये थी मेरी आज की बैग कलेक्शन। तो बताएं आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कहेंगे तो मैं आपको अपना बड़ा बैग भी दिखाऊंगी जो अक्सर मैं अम्मी के लेके जाती हूँ सामान पैक करके। कभी कभी जब जाना पड़ता है, कभी कभी बहुत, कभी जैसे अभी फंक्शन वगैरह के लिए जाऊँगी अम्मी की तरफ, तो जाहिर है बैग में सामान भरपूर आएगा, क्योंकि कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बच्चों की चीज़ें हैं, सब कुछ ही आएगा माशाल्लाह। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलूंगी अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।